सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में, उसकी हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक यह है पास्टर के प्रति हमारे कर्तव्य, और इस समय हम भाग 3 को देखने जा रहे हैं और दूसरे पॉइंट को देखेंगे, और वह है उनको सराय। आमेन। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए समय। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह एक बार फिर से। प्रभु मेरे पवित्र आत्मा, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करें। धन्यवाद करता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम को प्रार्थना करता हूँ, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर ने फिर से वो अवसर दिया मेरे प्रियो कि आज फिर से प्रभु ने ये अनुग्रह दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर मैं आ सका। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चले। वचन हमें क्या कहता है? भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 141 पद। हालेलुया। बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़ते हैं। मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु के प्रिय लोगों, सचमुच यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता हूँ। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर का वचन है ना, आज अपने हृदय रूपी पटिया पर आज परमेश्वर के वचन को लिखने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को कहता है कि मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता हूँ। तो सचमुच आज मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और पढ़ के मेरे प्रियो जब आप पढ़ेंगे और समझेंगे, तब जाके प्रियो परमेश्वर का वचन क्या होगा, आपके हृदय रूपी पटिया परमेश्वर का वचन क्या होगा मेरे प्रियो, वो स्थिर हो पाएगा। इसलिए वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि आज हम जिस टॉपिक को देख रहे हैं इस समय, वह टॉपिक क्या है? यह है कि पास्टरों के प्रति क्या करने की आवश्यकता है, हमारा जो कर्तव्य है। आज जो प्रभु के जो दास है मेरे प्रियो, वो छोटा या बड़ा जैसा भी हो मेरे प्रियो, आज हमें उनका क्या, हमें आदर देने की आवश्यकता है। आज हमें वो इज्जत देने की आवश्यकता है। आज हमें उन्हें सराहने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन हमें कहता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के दास जो वचनों को जो आपके बीच पर लेकर आते, आज हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन हमें क्या कहता है। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 13 पद। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़ते हैं। पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलताओं के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो, प्रभु के जो दास रहते हैं, जो पासवान रहते हैं, जो आपके अगुवे रहते हैं, वो क्या कहते हैं जानते हैं? अपना सारा काम काज, सारे कामों को छोड़ करके क्या कहते हैं मेरे प्रियो, आपके लिए वे परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए कहते हैं, वो समय निकालते हैं। क्योंकि वचन यहाँ हमें पौलुस हमें एक बात को सिखाता है कि और तुमने शारीरिक दशा जो तुम्हारी, यहाँ लिखा हुआ 13 पद में, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की दुर्बलताओं के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया।
अमेन हालेलुया। मैं प्रभु के जो दास रहते हैं ना, प्रभु के जो लोग रहते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को जो प्रचार करते हैं प्रियो, कितने भी कठिन परिस्थितियां क्यों नहीं रहती है, कितने भी दुख और तकलीफ क्यों नहीं रहते, कितनी भी चिंताओं से वो घिरे रहते हैं, कितने भी प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, वो अपना समय निकाल करके वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। अमेन। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो प्रभु के दास है ना, आज आज हमें उनका इज्जत करने की आवश्यकता है, आज उन्हें सराहने की आवश्यकता है, आज उनका सम्मान करने की आवश्यकता है प्रियो। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो प्रभु के जो दास रहते हैं प्रियो, वो परमेश्वर की आग की पुतली के समान है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है 13 पद में, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की अभिलाषाओं के कारण क्या किया, तुम्हें सुसमाचार सुनाया। तो आज मैं पियो, प्रभु के जो दास रहते हैं, किसी भी हद तक मैं पियो, और वो कोशिश करते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को पहला प्राथमिकता दे, सुसमाचार सुनाए। आमेन हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 40 पद। हालेलुया। आइए वचन को पढ़े। वचन क्या कहता है? तब राजा उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, तो वह मेरे साथ किया है। आमेन हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है। जब मेरे को जो प्रभु के दास जो आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आते हैं, अब बड़े सम्मान के साथ जब आप परमेश्वर के वचनों को आप ग्रहण करते, आदर देते, इज्जत देते प्रियो, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर ठहरता है। अगर आप प्रभु के दास का अगर आप आदर करें, प्रभु के दास का अगर आप इज्जत करें, तो सच में जो कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर आकर ठहर जाएगी। अगर आप प्रभु के दासों को कोसते हैं या उसके जीवन के विषय पर आप कई प्रकार की टिप्पणियाँ अगर आप बोलते हो, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बात को, कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के अंदर से वो घटता चला जाएगा। हालेलुया। मैं फिर से उस बात को रिपीट करना चाहता हूँ, जो प्रभु के जो दास रहते हैं, जो पासबान रहते हैं, वो परमेश्वर की आग की पुतली के समान है। वो छोटा सेवकाई करे या बड़ी सेवकाई करे या मीडियम सेवकाई करे, जैसा भी सेवकाई करे पियो, परमेश्वर जो उनके जीवन जो बुलाहट दिया, जो कॉलिंग दिया, उस कॉलिंग के आधार पर जब वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हो, जब आपके बीच पर जब परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं मेरे प्रियो, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज उस व्यक्ति को देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनके होठ से निकलने वाले उस शब्द को सुन करके उन वचनों को आज हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा आपके जीवन पर भलाई उत्पन्न होगा। आमेन हालेलुया। और साथ ही साथ जो प्रभु के दास आपके बीच पर आते हैं प्रियो, आज उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। आमेन हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चले। इस समय जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़ते हैं। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा। उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उसके आगे आगे चलता है। आमेन हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो आपको बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रभु के दास जब चलते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके साथ चलते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन पर वो अगुवाई करता है, उनके जीवन विषवाई करता है। तो आज विशेषकर मैं इस टॉपिक को कहना चाहता हूँ समय, कि आज प्रभु के जो संत रहते हैं, प्रभु के जो दास रहते हैं, आज हमें उन्हें सराहने की आवश्यकता है, आज हमें इज्जत देने की आवश्यकता है। क्योंकि वचन कहता है उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और
उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह उस दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, और यहोवा के उस दूत के समान जो उसके आगे आगे चलता है। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन आज पूरी रीति से स्पष्ट करता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का ढाल बना लेते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो हमारे आगे आगे चलता है, परमेश्वर के सद्दूत हमारे साथ चलते हैं। जब मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को आप महत्वपूर्ण देंगे, आप जब परमेश्वर के वचन को जो सुनाया जाए उन वचनों को आप बहुत ही गंभीरता के साथ जब आप ग्रहण करते हैं, और गंभीरता के साथ उस वचन को ग्रहण करने के द्वारा जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर के सद्दूत आपके साथ चलते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, वचन हमें क्या कहता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें, दूसरा सामुएल 14 अध्याय उसका 17 पद। अतः तेरी दासी ने सोचा, मेरे प्रभु राजा के वचन से शांति मिली। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं प्रभु के दास के द्वारा, तो मेरे प्रियो वो आपके जीवन के अंदर क्या था, वो शांति आकर आपके जीवन ठहर जाता है, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत के समान भले बुरे में भेद कर सकता है, इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन पर ग्रहण करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी हृदय की पटिया पर मेरे प्रियो बसने देते हैं, तब परमेश्वर क्या कहता है, आपके जीवन के अंदर वो अद्भुत शांति को, अद्भुत अनुग्रह को आपके जीवन पर उंडेलता है। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो यह वचन कहता है, इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा क्या होगा, तेरे संग रहेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर महत्व देते हैं, तब परमेश्वर के सद्दूत, परमेश्वर आपके साथ संग वो चलेगा। आमेन, हालेलुया। आइए समझ जल्दी से परमेश्वर के वचन को देखें। पहला कोरिन्थ 4 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं वचन को। मैं मसीह के लिए मूर्ख हूँ, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो, और निर्मल है परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो और मैं निरादर, परंतु हम निरादर होते हैं। आमेन, हालेलुया। तो मैं मेरे प्रियो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह में क्या है, मूर्ख हैं। जब आप परमेश्वर के मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर के अधीन में होना शुरू होते हैं, परमेश्वर के निकटतम आना शुरू होते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन जब हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है, तो मेरे प्रियो हम उस समय क्या करते हैं, हम अपने आप को दीनहीन बना लेते हैं, अपने आप को छोटा बना लेते हैं, जिससे परमेश्वर का आत्मा क्या करे, हमें वो कब्जा करे और वो हमें क्या करे, वो चलाए। और जब मेरे प्रियो परमेश्वर की आत्मा में हो करके उसके मार्गदर्शन में जब हम चलना शुरू करते हैं, क्योंकि वचन कहता है यहोवा परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे संग चलेगा। जब हम अपने आप को मूर्ख बना लेते हैं प्रियो, अपने आप को दीनहीन और तुच्छ व्यक्ति बनाते हैं परमेश्वर के सम्मुख में, प्रियो परमेश्वर क्या करता है, उस व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर महत्व देते हैं ना, तब परमेश्वर का वचन क्या करता है, आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 53 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। क्योंकि वह उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा हो जो निर्मल भूमि पर फूट निकली, और उनकी ना तो कुछ सुंदरता थी और कि हम उसको देखते और उसके रूप
ही उसे ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसे चाहते। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता किसके जीवन के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है? यीशु मसीह के जीवन के विषय में वो भविष्यवाणी कर रहा है। यह वचन कहता है, क्योंकि वह उसके समान अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्मल भूमि में फूट निकले, और उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते। आमेन, हालेलुया। तो यह परमेश्वर का वचन आज हमें पूरी रीति से स्पष्ट करता है। मैं आपको एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि आज हम जिस टॉपिक को देख रहे हैं, पास्टर के प्रति हमारा जो कर्तव्य बनता है, तो आज हमें इन चीज़ों को आज हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। उन दिनों में मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह संसार में जब वो प्रचार कर रहा था, जिसके विषय पर वो भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की है, कि जब यीशु मसीह यशायाह भविष्यवक्ता ने जिन बातों को जिक्र किया कि आने वाले दिनों में क्या होगा, ये सारी घटनाएं होने जा रही है। और हम उस बात को देखते हैं, अगर नए नियम में देखेंगे तो नए नियम हम एक बात को हमें एक्सप्लेन करता है, एक बात को हमें सिखाता है कि हम यीशु मसीह के जीवन को देखें। यहाँ बाइबल हमें बताती है, ना उसका सुंदरता था, ना ही उसका रूप था, लेकिन वे प्रियो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके जीवन का अधिकाई के साथ बसा हुआ था, जिसके वजह से मेरे प्रियो परमेश्वर उससे प्रेम करता था। अगर आज परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अधिकाई के साथ बसने देंगे, निश्चय अपने जीवन के अंदर में आप एक बड़े मिरेकल को होते हुए देखेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए वचन को देखें, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को भी तुच्छ जानता है। आमेन, हालेलुया। मैं प्रियो, जब यीशु बस जिस बात को यशायाह ने भविष्यवाणी किया कि लोग उसे तुच्छ जानेंगे, और वाकई में मेरे प्रियो लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को लोगों ने तुच्छ गिना। यहाँ बाइबल में बताती है कि जो तुम्हारी सुनता है, जब प्रभु के दास आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं, जब आप उनके वचनों को अगर आप सुनते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर भी आपकी बातों को सुनेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को क्या करें, आप तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर के वचनों को अगर आप धिक्कारते हैं, परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो आप अनसुनी करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर भी आपकी प्रार्थनाओं को अनसुनी करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, मैं जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को भी तुच्छ जानता है। मेरे को जब आप परमेश्वर के वचन जब आपके बीच में बोया जाता है, अगर आप प्रभु के दासों को तुच्छ जानते हैं प्यो, तो आपको कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर को भी तुच्छ जानते हैं बहन। आमेन, हालेलुया। उन दिनों की बात है प्यो, 2022 साल पहले जब यीशु मसीह संसार में थे और वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, मैं पे उस समय यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करके चले गए, लेकिन आज परमेश्वर अपने दास को भेजकर आपके बीच पर मेरे पे वो खड़ा करता है, जिससे आप परमेश्वर के वचन को सुन सकें। तो आज जब परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हैं, तो उन वचनों को ग्रहण करें और प्रभु के दासों का आप आदर करें, इज्जत करें। आमेन, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप ग्रहण करेंगे, तो परमेश्वर भी आपको ग्रहण करेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते, प्रभु के दासों को ग्रहण नहीं करते हैं, मेरा परमेश्वर आपको भी ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। दूसरा सामुएल 19 अध्याय उसका 27 पद। हालेलुया।
मैं तेरे कर्मचारियों मैं और मेरे कर्मचारियों ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई है, परंतु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान है, जो जो कुछ उस तुझे भाई वही कर। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज जब परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हैं और सुनने के बाद आज उन वचनों को क्या करने की आवश्यकता है, ग्रहण करने की आवश्यकता है। और जब परमेश्वर के वचन को जब आप ग्रहण करेंगे ना, तो परमेश्वर भी आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमेन। मैं मुख्य बातें आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के दास परमेश्वर की आग की पुतली के समान है। और जब आप प्रभु के दासों का आदर और इज्जत करेंगे, मेरा परमेश्वर भी आपका आदर करेगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज के जीवन के लिए धन्यवाद पिता, सुंदर वचन के लिए, प्रकाशन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा सामर्थ्य बहे प्रभु जी हमारी ज़िंदगी में पिता। और जो वचन इस समय आपने प्रकट किया, ये वचन इनकी ज़िंदगी के अंदर अद्भुत रीति से काम करे। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति पिता, एक एक जन को आप आशीषित करें, यीशु के नाम को प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।